हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एंजे सर में। आज मैं आपको अर्थमेटिक के कुछ और क्वेश्चंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें पहला अभी जो लास्ट टर्म पे मैंने जो कराए थे उनसे और आगे की बात है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी कुछ बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। जैसे फाइंड द 24th या कोई भी टर्म आपसे पूछे, कोई सीरीज आपके पास हो, सीक्वेंस आपके पास गिवन हो और उसमें कोई टर्म पूछा हो, 24th हो सकता है, 10th हो सकता है, 50th टर्म हो सकती है, 100th टर्म हो सकती है, कोई भी टर्म पूछा हो अगर आपसे और कोई सीक्वेंस यानी कि एपी आपके पास गिवन हो, तब आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ए। तो आप क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू 9 होगा बच्चों। ये बात समझ में आई? फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को। अब हमको क्या निकालना है इसके बाद? अब कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या होता है, डी होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी भी टर्म में से। तो 30 में से 9 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसी 17 में से 13 को करोगे तो भी 4 आएगा। अब देखो, अगर आपके पास ए और डी आप अगर मिले हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, 24th टर्म निकाल सकते हो। देखो, तो ए 24 यानी कि ए एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बच्चा कल मैंने बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये प्रॉपर फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। तो देखो, करो इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? ये 24 है। यहाँ पे एक चीज और लिखना है कि कौन सी टर्म आपको निकालना है, तो 24th टर्म निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 24 हो गई। तो ये 24th टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू 24, ए की वैल्यू ये फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू इनका कॉमन डिफरेंस। तो अब ए एंड डी की वैल्यू ये सारी गिवन है, ये यहाँ पे रख देंगे। तो प्लस एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। ये रख देंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 24th टर्म आ जाएगी। करेंगे इसको कैलकुलेट, 9 प्लस 24 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 23 बचेगा और ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 9 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो जरा फटाफट जल्दी से, 92 आ जाता है। 92 को अगर 9 में ऐड कर दें कितना हो जाएगा बच्चों? 101। ये 101 जो होगी वो इसकी 24th टर्म होगी, इस वाली सीक्वेंस की। अगर इसमें 101 कहीं आएगा तो वो 24th नंबर पर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आए? इस तरह का एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। देखो, एक क्या क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि अगर कोई सीरीज गिवन है तब तो ऐसे आप निकाल लेंगे, एपी अगर गिवन है तो ऐसे निकाल लेंगे। अगर कहीं ऐसा आपके पास हो क्या कि आपके पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर गिवन हो तो एपी आपको निकालना है। तो देखो, इफ फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपके पास? सपोज दैट कोई भी नंबर ले लेते हैं 9 और कॉमन डिफरेंस आपके पास है अगर -7, ऐसा दिया है। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था कि कल जो पढ़ाया था पिछले टॉपिक पर, वो क्या बताया था कि अगर ए और डी गिवन है आपके पास तो आपके पास जो सीक्वेंस बनता है, जो एपी बनेगी, वो किस फॉर्म में बनेगी बच्चों? ऐसी बनेगी। देखो, ए प्लस डी कॉमन डिफरेंस जोड़ता चला जाएगा ना हर अगली टर्म में, तो ए प्लस 2d और एंड सो ऑन, ये एपी बन जाएगी। बस 3 टर्म निकालना जरूरी होता है इसमें। तो देखो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी रखो बच्चों यहाँ पर? तो ये 9 हो गया। अब रखेंगे 9 माइनस डी की वैल्यू 7 है तो -7 रख देंगे, प्लस है ना, लेकिन वैल्यू इसकी डी की -7 है, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ऐसी ए की वैल्यू यहाँ रखो, ये 9 है और प्लस 2 डी की वैल्यू रखो -7 एंड सो ऑन, आगे चलती चली जाएगी सीरीज। तो ये आ जाएगा, देखो बच्चों, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 9 और 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 7 2 जा 14 एंड सो ऑन। तो ये आपका चलेगा 9 2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा बच्चों? -5 एंड सो ऑन। देखो, इसमें 3 टर्म आपके पास है। 3 टर्म में से देखो, इन दो के बीच का डिफरेंस कितना है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इसमें से इसको, तो 7 निकल आएगा माइनस का। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी माइनस का 7 निकल के आएगा।
तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि अगर ए और डी आपके पास हो तो उसमें से अगर सीक्वेंस फाइंड करना है, एपी निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस तरह का भी बनेगा आपका। तो बच्चों सीखते जाओ, ये जो क्वेश्चन आपके हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन है और ये जल्दी हो जाएंगे और सीख भी जाएंगे आप अगर इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर मान लो कोई सीक्वेंस गिवन है आपके पास, इफ ऐसा कोई सीक्वेंस गिवन है 4 है, 9 है, 14 है, 19 है एंड सो ऑन। कहां तक चला गया ये सीक्वेंस आपका? ये मान लो आगे बढ़ता चला गया, ये 124 तक गया। नहीं, एक ऐसा है, मान लो कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसमें कौन, इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म आपके पास 24 है। ठीक है ना, 124 है। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 144 है, ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास गिवन है। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 124 है, या कुछ और भी हो सकता है इसमें, 124 की जगह कुछ और भी हो सकता। मुझे तो याद है कि मैंने लिख दिया कि 124 इसकी कौन सी टर्म है, या और कोई भी टर्म हो सकती है, वो बताना पड़ेगा आपको। अभी मैं आगे एक क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखो चेक करते हैं हम लोग इसकी ये कौन सी टर्म है। अब हमको तो केवल यहां तक पता है, 4 टर्म्स हमारे पास है, 124 तो बहुत आगे होगी, तो कौन से नंबर पर होगी ये नहीं पता। सपोज दैट, मान लेते हैं कि वो nth टर्म होगी। लेट सपोज 124 इज एन nth टर्म। ठीक है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है ना, ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है। तो निकालो, देखो बच्चों, a की वैल्यू यहां रखेंगे क्या, 4, d की वैल्यू निकालो, 9 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, d ऐसे निकालते हैं सबट्रैक्ट करके, कितना आ गया, 5 आ गया। और ये कौन सी टर्म है आपके पास? nth टर्म है। तो nth टर्म का मतलब क्या होता है? an, और ये कितनी गिवन है? 124 है आपके पास। तो सिंस वी नो दैट, फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आ गई। nth टर्म है तो n की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर। अब देखो an की वैल्यू कितनी है? 124, यहाँ पे रख देंगे बच्चों, तो ये आ गया 124 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? ये 4। ये a d ये सारी वैल्यू यहीं से निकलेगी। फर्स्ट टर्म a और इनका बीच का डिफरेंस जो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये निकलेगा d। तो 4 ये हो गया, प्लस n आपको पता नहीं है, वही आपको निकालना है, इंटू d की वैल्यू बच्चों आई है 5। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे पहले, ये हो जाएगा 4 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 और ये हो जाएगा 124। ये हो जाएगा 124 इज इक्वल टू, देखो माइनस का 5 है प्लस का 4 है बच्चों, तो माइनस का 1 यहां से बच गया और प्लस ये हो गया 5n, ये रखा ये -5 प्लस 4, ये -1 हो गया। अब इस -1 को ट्रांसपोज करके यहां जब लाएंगे तो ये 124 प्लस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5n। तो ये कितना हो गया बच्चों? 125 हो गया और ये हो गया 5n। तो अगर यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 125/5 जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, जितना अधिकतम प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको समझ में आएगी। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, अगर कोई सीक्वेंस आपके पास गिवन है, ठीक है ना, और सीक्वेंस लास्ट टर्म भी उसकी गिवन है। सपोज दैट कोई सीक्वेंस इस तरह का है, सपोज दैट 3 6 9 कितना हो गया? 3 3 का है तो 12, ऐसा ऐसा एंड सो ऑन। ये सीरीज कहां तक गई है बच्चों? ये गई है 111 तक, मान लो ऐसी गई है कोई, ये एपी है, सीक्वेंस गिवन है। अब इस सीक्वेंस में ये पूछा गया है कि इसमें कितनी टर्म है, यानी कि 3 से स्टार्ट होकर के 111 तक गई है। या तो एक मेथड है कि आप इसमें लिखें कि 3 का डिफरेंस है तो फिर अगली टर्म 15 होगी, फिर 18 होगी, फिर 21, फिर आगे बढ़ते चले जाए और जहां 111 आए फिर सबको काउंट करें 1 2 3 4 काउंट करते चले जाए। एक तो मेथड है। तो क्या कर सकते हैं आप? ये नहीं कर सकते, कठिन पड़ेगा। कहां तक करोगे? मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। देखो कितनी टर्म है, तो आपको तो ये पता है कि कितनी टर्म होती है किसी भी एपी में, nth टर्म होती है। सपोज दैट ये लास्ट टर्म है आपके पास, कौन सी है? इस एपी ये जहां तक गई है वो लास्ट टर्म है इसकी, यानी कि यही इसकी nth टर्म है। देयरफॉर गिवन, क्या गिवन है आपके पास? कि इसकी nth टर्म है 111। समझ में आया बच्चों? ऐसा ही है ये लास्ट क्वेश्चन जैसा। और इसमें a कितना है? 3 है और d कितना है? देखो d निकालो,
d इज इक्वल टू, चाहे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको या इसमें से इसको, एक ही आएगा क्योंकि अगर AP है तो हर जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो कितना आता है 3 आता है। अब देखो ये आपके पास गिवन है, n नहीं पता है आपको, n आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंस अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने कि an यानी कि nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब an की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे बच्चों, ये 111 गिवन है। 111 पुट द वैल्यू ऑफ a विच इज 3 प्लस n पता नहीं आपको, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, d की वैल्यू है 3, ये 3 रख दिया, ये 3 निकल के आया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये 3n और 3 का -1 में करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 111। इस -3 से +3 कैंसिल आउट, तो ये 3n इज इक्वल टू 111 आया और n इज इक्वल टू इस 3 का डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, तो 111 अपॉन 3, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ठीक है ना। इसका हम डिवाइड करेंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक। तो इस वाली सीरीज में कितनी टर्म है, 37 टर्म है टोटल, यानी कि 3 से स्टार्ट करेंगे और 111 तक अगर कॉमन डिफरेंस के साथ ये लिखते चले जाएंगे तो टोटल इसमें जो टर्म्स आएंगी वो कितनी होंगी बच्चों, 37 टर्म होंगी ओनली। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि एक कोई एपी आपके पास गिवन है। अब उस एपी में ये बताना है कि कहीं पर कोई एक टर्म लिखी है और ये बताना है वो उसकी टर्म है कि नहीं या कौन सी टर्म है। तो सपोज दैट एक सीरीज आपके पास है, सपोज दैट एक सीरीज है 8 है और 15 है, ठीक है ना, 22 है, 29 है, ऐसी एक सीरीज गई है कहीं तक, ठीक है ना कहीं। तो ये बताना है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस गिवन है 8, 15, 22, 29 इस 240, इस सीक्वेंस की 240 कौन सा टर्म है ये आपको बताना है। सपोज दैट कि लेट 240 इज एन nth टर्म, ये अपन ने मान लिया कि ये इसका nth टर्म है, कोई टर्म है 240 इसका कोई टर्म है और वो nth टर्म है, ठीक है ना। तो अब चल के देखते हैं इसमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, एक ही वैल्यू लिखना पड़ता है बच्चों विच इज 8, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। और बच्चों ये हम लोगों ने ले रखा है nth टर्म, तो इसको हम लोग बोलेंगे an और ये हो जाएगा 240, ऐसा लेके रखा है। अब देखते हैं कि ये n की वैल्यू कितनी निकलती है, तो जितनी निकलेगी वो इसकी टर्म हो जाएगी, या नहीं भी निकलती है ऐसा भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं, अपन ने इसको अगर nth टर्म लिया है तो फॉर्मूला वी विल यूज an is equal to a plus n minus 1 into d, putting the value of an, a and d, ये दी है सारी वैल्यूज। an की रखो यहाँ बच्चों 240 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, प्लस n माइनस 1, ये n आपको फाइंड आउट करना है, एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7, इसका मल्टीप्लीकेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 8 इस 7 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7n माइनस 7, अब ये 240 के इक्वल चल रहा है, तो ये 240 इज इक्वल टू इस -7 को +8 में जब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचा रह जाएगा बच्चों 1 और प्लस 7n। अब इस 1 को क्या करेंगे ट्रांसपोज करके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये 240 माइनस 1 इज इक्वल टू 7n हो जाएगा। कितना बचेगा, ये 239 बचा बच्चों, बचा 239 इज इक्वल टू 7n। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर अगर n की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 239 अपॉन 7, अब 7 से इसमें डिवाइड करो, डिवाइड अगर कंप्लीटली डिविजिबल है ये 239 बाई 7 तो ये nth टर्म, ये 240 इसकी वही टर्म हो जाएगी। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, आप लोग भी जल्दी से फटाफट डिवाइड करो और पता चलेगा आपको। करके देख लेते हैं, 34 इंटू 7 इतना ही तो आया,
अब देखो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसमें 1 और ऐड करने पर 239 हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये जो नंबर, क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि जैसे आपको एक सर्कल में बैठाया गया है और आपसे पूछा गया है कि आपका कौन सा नंबर, आप किसी नंबर पे बैठे हैं, तो आप किसी नंबर पे बैठे होंगे तो वो नंबर हो सकता है 10 हो सकता है, आपका 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, 50 हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका नंबर 50 कंप्लीट 1/2 है या 50 होल 1/2 है, इस नंबर पे बैठ सकते हैं क्या आप? नहीं। आप किन नंबर पर बैठ सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स पर बैठेंगे, और ये काउंटिंग नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ काउंटिंग नंबर, इट इज नॉट अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर नहीं है। 34 कंप्लीट 1/7 आप काउंटिंग नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर नहीं है ये। तो आप क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे देयरफॉर 240 इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी। ठीक है ना? 240 इस पूरी सीरीज में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो यह 240 की कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग किस टॉपिक पर? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक पर इसके बाद ही टॉपिक आएगा, उस पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।